एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीक। और ये वीक है हमारा 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक। देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, मगर ये आप देख सकते हैं आपके असेंडेंट साइन से। असेंडेंट ना पता हो तो मून से, और मून भी ना पता हो तब आप इसे अपने ज़ोडिएक या सन साइन से देखें। अरे हाँ, एक चीज और, ये सिर्फ एक गाइडलाइन है कि आपकी लाइफ किधर को जाने वाली है, मगर अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट। तो कोई चीज मैं बहुत अच्छी बताऊं या बहुत बुरी बताऊं, एकदम से दिल पे मत लगाइएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए चीजें थोड़ी जल्दी हो जाती हैं और कुछ लोगों के लिए थोड़ी बाद में। डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट। सो देखें एरीज। तो एरीज आपके लिए डेफिनेटली एक कंप्लीशन का मंथ होने वाला है। अगर कोई इमोशनल चीज कहीं अटक रही थी तो भी कंप्लीशन की तरफ जाएगी, और अगर वर्क बर्डन था, बहुत सारी चीजें इनकम्प्लीट पड़ी थी, तो वो अब इस हफ्ते में कंप्लीट होने की तरफ जा रही हैं। डेफिनेटली सेंस ऑफ रिलीफ आपको मिलेगा। कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि सब चीजें कंप्लीट करने में कुछ चीजें छूट जाएं, जिसका आपको थोड़ा बहुत गिल्ट रहने के चांसेस हैं, बट डेफिनेटली इस वीक से आपकी एक अलग लेवल की ग्रोथ स्टार्ट होगी। ये ग्रोथ आपकी ना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की ग्रोथ होगी, रेदर देन मटेरियलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। आई फील आप ज्यादा स्ट्रांग फील करोगे, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में और पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि क्या चीज आपको नहीं करनी चाहिए। तो मेरे को लगता है ये हफ्ता डेफिनेटली आपके एक लर्निंग प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से बहुत अच्छा जाएगा। लेट्स सी। टॉरस, सबसे पहले तो योर हेल्थ वुड बी मच मच बेटर। आपने एक बहुत बुरा हेल्थ का पीरियड देखा है, बट नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। थोड़े टाइम बाद आप कंप्लीटली इस हेल्थ ट्रबल से बाहर निकल जाएंगे। सो वंडरफुल फॉर दैट। नाउ सेकेंड चीज, अगर आप अपने काम वाइज किसी भी तरीके की परेशानी में हैं, तो ट्रस्ट मी, काम आपका बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। यू गोना एंटर द बेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ, जो 1-2 हफ्ते बाद होगा, मगर उसकी स्टार्ट अभी कहीं शुरुआत होने लगी है। डेफिनेटली यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट ऑल द करियर प्रोग्रेस इन द कमिंग टाइम। आपको करियर प्रोग्रेस बहुत ज्यादा मिलेगा, मॉनेटरी गेन्स आपके बहुत ज्यादा होंगे, चीजों में, बिजनेस में, जॉब में सक्सेस मिलने के बहुत चांसेस हैं। बट जहां तक बात आती है आपकी अपने पर्सनल लाइफ की, पर्सनल लाइफ वाइज मुझे ऐसा लगता है राइट नाउ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बचाकर चलो। कहीं ना कहीं झगड़े होने के चांसेस या मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। प्लीज टेक केयर। जेमिनाइज, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो अपने खर्चों पे बहुत रोक लगाना। बहुत ज्यादा खर्चा होने की ज्यादा तकलीफ ज्यादा लगती है मुझे। दूसरा, आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते हुए नजर आएंगे। आप अपने आप को अपने पास्ट सेल्फ के साथ भी कंपेयर करते हुए नजर आ सकते हैं, बट देयर इज अ कंपैरिजन विच विल गो इन योर हेड, जो इस चीज से आपको बचना है। ठीक है। दूसरा चीज, आपका कोई इशू होगा जो चलता आ रहा होगा या पिछले कुछ दिनों में हुआ होगा, वो आपके माइंड में बहुत ज्यादा स्पेस बना के रख सकता है इस हफ्ता। किसी पास्ट के किसी एक इशू पे, किसी घटना पे आपका बहुत फोकस जा सकता है। आपका ना बहुत, जिसे कहते हैं, आपका माइंड उस चीज की वजह से परेशान रह सकता है। बट अगर आप करियर के हिसाब से बात करें, अगर आप अपने आप को कंपेयर ना करें किसी से, आपका करियर डेफिनेटली आगे जाएगा। चुपचाप शांति से ये हफ्ता निकालें, बट डेफिनेटली लाइफ, इफ आई वुड सी, एक बेटर डायरेक्शन की तरफ जा रही है। थोड़े से एफर्ट अपने हाथ में भी रखें। ठीक है। कैंसेरियन, सबसे पहले तो चीजों से भागना बंद कर दो। अगर कोई ऐसा इशू है जिसमें इमोशनल ट्रबल हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रबल हो रहा है, प्लीज जस्ट स्टॉप रनिंग अवे फ्रॉम इट, फेस इट। दूसरा चीज ये है कि आपको ना इस समय चीजों का जजमेंट इस हफ्ता बहुत वीक रहने वाला है। अगर आप किसी इंसान के बारे में, सिचुएशन के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, तो वो चीज वैसी नहीं निकलेगी, और किसी के बारे में बहुत बुरा सोच रहे हैं तो वो चीज भी वैसी नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले अपनी जजमेंट्स को इस हफ्ता बहुत कंट्रोल करके रखें। तीसरा चीज, लोग आपके ऑफिस में, लोग आपके खिलाफ कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। आपकी फैमिली में कुछ आपके खिलाफ ऐसी कोई चीज हो सकती है जो शायद आपको पता ना हो या पता ना चल रही हो। तो सबसे पहले उन चीजों का पता लगाएं। अवेयरनेस आपको लेने की बहुत सख्त जरूरत है आपके आसपास की सिचुएशन से, सराउंडिंग से। लोग आपके इस समय, इस हफ्ता इतना फेवर में नहीं रहेंगे। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपके रह सकते हैं, उसकी वजह से क्लैशेस रह सकते हैं। तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। आपके लिए ना ये हफ्ता अपना वर्थ प्रूफ करने के हिसाब से जा सकता है। डेफिनेटली अगर आप अपने हाथ में चीजों को लेंगे, अपने डिसीजंस के हिसाब से चलेंगे, अपना वे ऑफ वर्किंग के हिसाब से चलेंगे, डेफिनेटली 100% सक्सेस आप ही की है, कहीं नहीं जाने वाली।
दूसरों को इन्वॉल्व करने से पहले अपने डिसीजंस में 10 बार सोचिएगा इस हफ्ते। सेकेंड चीज़, अगर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। इस हफ्ते ट्रैवलिंग हो सकती है, आपका कहीं बाहर जाना, आपका कहीं जिसे कहते हैं ना, अगर वीज़ा इश्यूज हो रहे थे वो कहीं आपके सॉल्व हो सकते हैं। पर्सनल लेवल पे कहीं ना कहीं आपका झगड़ा हो सकता है, आपके लिए कोई फाइटिंग चीज आ रही है, घर में किसी छोटी सी बात पे झगड़ा या फ्रेंड्स के साथ कोई झगड़ा। प्लीज बी वेरी केयरफुल विद दैट थिंग। आप चाहें तो उसे अवॉइड कर पाएंगे इस हफ्ते, बट जहां तक आपके प्रोफेशनल लेवल की बात है, अपने हिसाब से करते चलो एंड ट्रस्ट मी, सक्सेस आप ही की होगी। वर्गोस पर्सनल लाइफ वाइज आई फील कि आपके लिए जो चीज़ जैसी चल रही थी वो वैसी चलेगी। इस हफ्ता ना कोई एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट डेफिनेटली आपको इस हफ्ते ना स्पिरिचुअल होने का कार्ड आता है, दैट प्लीज़ आप अपने आप को मेडिटेशन में स्पिरिचुअली लगाएं टू इम्प्रूव ऑन टू योर कंडीशन। वैसे ज़्यादा बुरी नहीं होने वाली है या ज़्यादा बहुत एक्सट्रीमली गुड नहीं होने वाली है, अगर अनटिल एंड अनलेस आप उसे मेडिटेट करें या आप उसे मैनिफेस्ट कर पाएं। जहां तक आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात है, आप ना अकेला फील करोगे, लैक ऑफ सपोर्ट की आपको कमी रह सकती है, मगर दैट डजंट मीन कि दैट्स अ फेलियर। आपको लोग सपोर्ट ना कर रहे हो फिर भी आप अपनी करियर में प्रोग्रेस कर सकते हैं अपने खुद के एफर्ट से। लोगों पे डिपेंडेंसी कम रखिएगा इस हफ्ता, कि आप किसी की वजह से कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं चीजों को। जहां तक मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपको करेज रखने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपको स्ट्रांग रहना है एंड ये हफ्ता बहुत अच्छा जा। लीब्रा, पर्सनल लाइफ में ना बहुत अच्छे और बहुत बेहतर चेंजेस आपके लिए आने वाले हैं। आई पर्सनली बिलीव पर्सनल लाइफ आपकी इस हफ्ते एकदम ब्लूम करेगी, एकदम बहुत अच्छी उसमें रहेगी। जहां तक आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हार्डवर्क ज्यादा होगा, बर्डन्स पड़ेंगे आपके ऊपर इस समय काम के। मुझे लगता है क्रिएटिव लेवल पे भी आपको चैलेंज मिल सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली यू हैव टू कम अप विद न्यू आइडियाज, न्यू स्ट्रैटेजीज दिस वीक। जहां तक कुछ लोगों की बात है, इस हफ्ता डेफिनेटली उनके लिए कुछ नया काम स्टार्ट होने के चांसेस बन सकते हैं, कोई नया ऑफर आने के चांसेस बन सकते हैं। Those who wants to change their job, this could be a very very good week for them. Then I personally believe, but definitely कहीं ना कहीं कुछ आपके अंदर चेंज होगा, इन अ सेंस कि आपका जो वे ऑफ वर्किंग चल रहा था, सपोज ए लेवल पे आप काम कर रहे थे, नाउ यू हैव टू टर्न टू बी लेवल। कुछ चेंजेस यूनिवर्स आपके लिए इस हफ्ते जरूर लेकर आ रहा है, जहां तक मुझे आपकी प्रोफेशनल लाइफ लगती है। स्कॉर्पियंस, मुझे लगता है आपका एक लर्निंग का फेज चालू हो गया है, जहां जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। डेफिनेटली एक स्ट्रेस के टाइम से निकल रहे हो या स्ट्रेस के टाइम से निकले हो आपकी लाइफ में, थोड़ा चीजों को लेजी भी लेते हो, थोड़ा आराम से चीजें करने का मन करता है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। मगर प्लीज नाउ दिस इज द टाइम जब आपको एक्चुअली चीजों की गहराई में जाना होगा, टू चेक वेदर थिंग्स आर करेक्ट फॉर यू और नॉट करेक्ट फॉर यू। अपने ऊपरी ईगो से कह लीजिए या अपने ऊपर जो सामने देखा बस उसी पे भरोसा किया, वो एटीट्यूड अब नहीं चलेगा। आपको डेफिनेटली यू हैव टू गो इन डेप्थ ऑफ एवरीथिंग। देन आई फील अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए डेफिनेटली आ रहे हैं आगे, अनटिल एंड अनलेस आप अपना ये लेजी एटीट्यूड छोड़ के, लेजी डजंट मीन लेजी, इट मीन्स जो देखा बस वही माना और वही किया। यू हैव टू गेट इन टू द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग एंड आई मीन इट। सैजिटेरियन, सबसे पहले तो ये चीज जान लीजिए कि आपके लिए प्रोफेशनली एक बहुत अच्छा समय आ रहा है। डेफिनेटली चीजों को गेन करने का समय, नई अपॉर्चुनिटीज का समय, मेहनत कम होने का समय और जिंदगी को एक अच्छे लेवल पे ग्रो करवाने का समय अब आपका आ गया है। डेफिनेटली चीजें काफी फिल्टर आउट हुई होंगी आपकी लाइफ में से पिछले दिनों, बट नए लोगों का एडिशन भी अब नजर आता है। देन आई पर्सनली बिलीव दैट आपको इस समय स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रेथ, ये सब चीजों में जितना रहोगे उतना ही आपकी मैनिफेस्टेशन पावर और स्ट्रांग होती चली जाएगी। आई पर्सनली बिलीव जहां तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, उसको मोमेंट टू मोमेंट लीजिए। जैसा चीजें आ रही हैं उसको वैसा ही ग्रास्प आप करें, अपना उसमें एडिशनल वो चीज ना डालें, एडिशनल थॉट आई मीन। ठीक है, जैसा आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते चलो। ये हफ्ता काफी एक स्मूथ जर्नी दिखाता है जिसमें प्रोफेशनल लाइफ इंपॉर्टेंट रहेगी। कैप्रिकॉर्न,
जितनी ओवर मेहनत आपकी चल रही थी पिछले दिनों रिलेटेड टू योर वर्क, कहीं ना कहीं अब वो इस हफ्ते ईज आउट होगी. डेफिनेटली बेटर थिंग्स आर कमिंग अहेड फॉर यू. करेज तो मुझे लगता है इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि प्लीज करेज रखिए, बिकॉज डेफिनेटली बेटर थिंग्स, बेटर अपॉर्चुनिटीज, वर्क अपॉर्चुनिटीज, ट्रैवलिंग, ये सब आपके लिए इस समय आ रहा है. डेफिनेटली आपको नए तरीके, नए स्किल सेट्स आप इस समय ले सकते हैं. जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, जो लोग कुछ नया कुछ सीखना चाहते हैं, चाहे वो एक छोटा सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, ये दिस इज अ वेरी गुड वीक टू लर्न न्यू थिंग्स बेसिकली. जहां तक आपकी पर्सनल लाइफ की बात है, मुझे लगता है वहां पे एक ऐसी जगह है जहां आपको बहुत मेच्योरिटी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि यू आर एक्टिंग लाइक अ किड in your personal life, I believe. Now this is the time where stop expecting and start doing things. Basically now nobody will come to rescue you. Okay, this is the time where you have to make things happen in your life. चाहे वो जिसे कहते हैं ना कि सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, जैसे भी कर रहा हो, but this is the time that you have to make things happen in your life and you can. Aquarius. हेलो एक्वेरियस, मुझे लग रहा है ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, दैट्स ऑल आई कुड सी. डेफिनेटली न्यू थिंग्स, जिनको कुछ नई जगह जाना है, रिलोकेट करना है, कोई नई जॉब लेनी है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, परफेक्ट वीक फॉर दैट. सेकेंड चीज, अपने आप से भी कोई अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ सकती हैं. दूसरा, जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे. ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल लगे आपको, बट अल्टीमेटली चीजें आपकी बहुत ज्यादा फेवर में ही जाने वाली हैं. पर्सनल लाइफ वाइज जो लोग कंसीव करना चाहते थे, जो लोग एक्चुअली लुकिंग टू बी पेरेंट्स, मुझे लगता है उनके लिए एक अच्छा गुड न्यूज का समय हो सकता है. दिस इज अ परफेक्ट वीक जहां पे कंसीविंग आपको कोई अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है. अगर ये गुड न्यूज आपको ना मिले तो फैमिली के तरफ से भी आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज रेडी है इस हफ्ता. तो डेफिनेटली पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ वाइज बहुत कंटेंट भी फील करोगे. तो ओवरऑल अ वेरी गुड वीक. स्पाइसेस, सबसे पहले तो सोचना बंद करो. ओवर थिंकिंग भरी पड़ी है, दिमाग का तो बस बैंड बजा रखी है. ठीक है, सबसे पहले तो चीजों को ओवर सोच कर नहीं, बट ओवर चीजें ओवर मतलब खैर कुछ भी नहीं, मगर कुछ कर कर ही हम उसे सॉल्व करेंगे. दूसरा चीज, डेफिनेटली अगर आपने पास्ट में बहुत सारे कोई एफर्ट्स किए हैं या कोई किसी चीज पे अपना लगाकर आप एफर्ट्स करते जा रहे थे 100%, नाउ दिस इज द टाइम जब आपको आपके एफर्ट्स का फल मिलेगा. आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखने स्टार्ट होंगे. कुछ एक ऐसी चीज है जो आपको चाहिए, उसका रेजिस्टेंस आप छोड़ नहीं पा रहे हैं. अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज को जाने दें, तब तक वो आपके पास लौट कर नहीं आएगी, बिकॉज आपने बहुत मन में उसको बिठा रखा है. यू हैव टू लेट गो थिंग्स. हाँ, एक वार्निंग इस हफ्ते ले लो, किसी तरीके के लॉस से बचो. अगर आपको लग रहा है कि किसी तरीके का लॉस आपकी लाइफ में आ रहा है या कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, ओवर पैसा कहीं लगाने की जरूरत नहीं है इस हफ्ता. ओके, चलिए फिर अगले हफ्ते की बात अगले हफ्ते करेंगे. एंड डेफिनेटली एंजॉय योर वीक एंड हैव अ ग्रेट वीक.